अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली हूं। आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो टीएलपी का एहतजाज हुआ है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो वो पुरतशद्दद वाकयात देखने को मिले। इसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट की जो सीएम है मरीम नवाज साहिबा का क्या रोल था, उन्होंने क्या अहकाम जो है वो इदारों को जारी किए थे। और सबसे अहम चीज से कि उससे पहले जब ये मरीम नवाज साहिबा ने अहकाम जारी किए उससे पहले जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर क्या फैसला किया गया था कि हमने इन जत्थों से कैसे निपटना है और अभी कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, इसके अंदर साद रिजवी का क्या रोल रहा है। ये तमाम चीजें इस व्लॉग का हिस्सा है। सो आपने इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है और अगर ये आपको व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक नई जो है वो एक रवायत बनती जा रही है कि यहाँ पे सियासी हूं या मजहबी हूं वो जत्थे निकल आते हैं। वो जत्थे जो है वो गवर्नमेंट को अपने घुटनों के ऊपर करने के लिए हर तरह से उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और रियासत ने इसके ऊपर बड़ा सख्त फैसला लिया है। मैं आपको बताऊं कि कई सलामती कौंसिल के जो है वो इजलास हो चुके हैं, उनके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट भले कोई भी हो, एक्स वाई जेड किसी पार्टी की भी हो, लेकिन आप किसी किस्म के जत्थों को सड़कों के ऊपर जो ब्लैकमेल करने के लिए आज है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसका पहला नतीजा आपने मुरीदके के अंदर जो वो देख लिया। मरीम नवाज साहब भी बड़े स्ट्रिक्ट जो है वो कहा जा रहा है कि आर्डर्स थे कि आपने जो लोगों को मुश्किलात हो रही हैं सड़कें बंद होने से, तो इन मुश्किलात को आपने क्लियर करना है और सड़कों को भी आपने क्लियर करना है ताकि अवाम को जो है वो मसाइल न हो। अब मामला यह है कि एक्चुअल हुआ क्या है मुरीदके के अंदर। सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट काफी टाइम से जब से साद रिजवी ने ऐलान किया था कि हम जो वो एहतजाज करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको बार बार रोका कि भाई आपका एहतजाज अब नहीं बनता, कोई लॉजिक इस एहतजाज की नहीं बनती। आप फलस्तीन के लिए जो एहतजाज कर रहे हैं वो टाइम गुजर गया। अब फलस्तीन का मुआहिदा हो चुका है, वहां पे अमन जो है वो कायम होना शुरू हो गया है और फलस्तीन की जो है वो फलस्तीनी खुद जश्न मना रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं, वो मिठाइयां खा रहे हैं। और मैंने देखा है दुनिया के कई ममालिक के अंदर इस मुआहिदों को लेके फलस्तीनियों के लिए जो है वो खुशी के मनाई जा रही है। ठीक है, वहां के जश्न का एक समय। तो ये तमाम चीजें जब हो रही हैं तो फिर आपका एहतजाज नहीं बनता, चूंकि फलस्तीन के अंदर अमन कायम हो गया और जब वहां पे अमन नहीं था 2 साल तक फलस्तीनी जहन्नम के अंदर गोया उन्होंने जिंदगी गुजारी है। तो तब आप कहां सोए पड़े थे, तब आपको क्यों नहीं याद आया कि आपने गिराव करना है जी अमेरिकन एम्बेसी या उसका अमेरिकन कॉन्सुलेट जो खाना है उसका जो है वो आपने गिराव करना है, तब आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की। तो भाई आराम से बैठ जाओ, फलस्तीन के अंदर अमन हो गया, पाकिस्तान के अंदर भी अमन जो है वो रहने दे। अच्छा, इस सिलसिले के अंदर वजीर दिफा का वो एक जो उनका उनका बयान था वो काफी वायरल भी हुआ है कि उधर उन्होंने पंजाबी के अंदर कहा था कि फलस्तीन के अंदर अमन हो गया, आप पाकिस्तान को क्यों बदअमनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं, तो आप आराम से अपने घरों को लौट जाएं, यहाँ पे इंतजार की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब ये हुआ कि जब ये वहां से निकल आए, जाहिर इदारों ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि हमने जो है वो ज्यादा टाइम के लिए सड़कें बंद नहीं करनी और हमने अवाम को मुश्किलात से निकालना और किसी किस्म के जत्थे को अब इस लेवल के ऊपर हम ले जो है वो नहीं जाने देंगे कि वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करे, अपने जो उसकी चीजें हो, तजवीज हो या फिर जो उसके मुफाद हो, उनको अप्रूव जो है वो नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस सिलसिले के अंदर लास्ट नाइट ये होता है कि उससे पहले तो मुज़ाकरात जो गवर्नमेंट ने तो नहीं किए, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली तौर पर टीएलपी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए। हाँ, बीच में कुछ लोग जो है वो आए थे, वो उन्होंने जो है वो इनसे नेगोशिएशन जो वो की है और उन्होंने गवर्नमेंट को जाके बताया कि वो तो पाइन पूरा जो है वो इतना फरला लेके बैठे हुए हैं, यानी कि इतना ज्यादा उन्होंने पर्चा अपनी डिमांड्स का रखा हुआ है कि साद रिजवी के घर के ऊपर छापा मारा गया, वहां से कितने करोड़ जो वो आपने उठा लिए वो वापस करें, इतने तोले सोना था वो वापस करें, फिर जो मुकदमा टीएलपी की जो वो क्यादत के ऊपर बन गए उनको वापस लें, फिर जो कोई मर गए, जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनकी देत भी दें। तो इनके बहुत ज्यादा जो है वो इनसे डिमांड्स की गई। तो गवर्नमेंट ने कहा हम तो ये पूरी करने वाले नहीं है, हाँ अगर कहें तो कमेटी में बिठा देते हैं, कमेटी बन जाएगी, फिर वो आगे तहकीकात करेगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो इसके ऊपर टीएलपी वाले जो है वो एग्री नहीं हुए। फिर रात गए जब ऑपरेशन शुरू किया फोर्सेस ने, उन्होंने जब इनके ऊपर स्ट्राइक जो है वो शुरू की है, तो फिर उस वक्त साद रिजवी साहब जो फ्रंट के ऊपर आ गए, उन्होंने अल्लाह और रसूल का भी वास्ता दिया कि भाइयों वापस लौट जाओ, हम आपके भाई हैं, हमारे ऊपर तशद्दुद नहीं करना, गोली नहीं चलानी। अब ये किस पस मंजर के अंदर उन्होंने किया वो अलग बात है, लेकिन वहां पे जो कैजुअलिटीज के वाले से कहा जा रहा है, अभी तो वो सारे का सारा इनकलाब तितर बितर हो गया, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर सर प्रोपेगेंडा जो वो सर्कल कर रहे हैं, सर्कुलेट जो वो हो रहा है, वो ये है कि टीएलपी के जो लोग हैं वो पुरअमन थे और पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग किया, उनको सीधे फायर मारे, जिसकी वजह से 282 इस तरीके से कुछ कैजुअलिटीज का
फिगर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर है। लेकिन बीबीसी की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसके अंदर कहा गया है कि टीएलपी के जो है वो 5 लोग इसके अंदर जो है वो डेड हुए हैं, उनकी लागतें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं और जख्मी काफी ज्यादा हैं। जबकि पुलिस के एक एसएचओ भी है वहां के, वो भी इसके अंदर जो वो शहीद हो चुके हैं। दीगर पुलिस वालों की वो फोटोज वगैरह जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है वो कितने जख्मी है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, तरीके साहब ने 26 नवंबर का एहतजाज किया था इस्लामाबाद के अंदर, और उस वक्त जब रात को पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग की थी, पुलिस ने जो वो स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त ये जो तरीके साहब ने दावे किए थे कि हमारा 1000 बंदा मारा गया, कोई 900 बता रहा था, कोई 700, कोई 500, बाज तो इसके अंदर हजारों की तादाद बता रहे थे। लेकिन जब फैक्ट सामने आए तो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो मेरे ख्याल में उसके अंदर 5 या 6 बदकिस्मती से वहां पे वो हलाकतें हुई थी। लेकिन जो फिगर बताया जा रहा था अवाम को जो है वो इश्तिहाल दिलाने के लिए, वही चीज अभी भी हो रही है कि इसके अंदर सैकड़ों की तादाद बताई जा रही है कि सीधे फायर हो गए, पुरानी नई सारी फुटेज जो वो मिक्स करके अभी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। लेकिन सर अब यह कि वहां से वो क्यादत गायब हो गई है, चूंकि क्यादत की जो मेन लीडरशिप साद रिजवी है उसका भाई है वो तो गिरफ्तार हो गए, तो उनके हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर सरतोड़ कोशिशें की गई कि भाई साद रिजवी को 3 गोलियां लगी हैं, एक कंधे के अंदर लगी है, वो बेहोश थे, उनको पुलिस जो वो ले गई है। तो बास ने तो ये भी कह दिया कि वो डेड है, मर गए। तो फिर बाद में जाके बहुत से मीडिया पर्सन ने उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि नहीं भाई, साद रिजवी पुलिस की हिरासत के अंदर है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वो जख्मी भी नहीं हुए, गोलियां तो दरकिनारे। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करता है और इसको जानबूझ के जो वो फैलाया जा रहा होता है कि जब तक हकायक सामने आने तक लोगों की ज़हनसाज़ी की जाए, लोगों को जो है वो निकाला जाए सड़कों के ऊपर, इश्तिहार दिला के सड़कों के ऊपर निकाला जाए। तो ये एक ट्रेंडिंग सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर बन गई है। लेकिन इदारों ने फैसला कर लिया कि हमने बार बार ऐसी चीजों को मौके नहीं देने कि कोई भी आए मुंह उठा के जो है वो इस्लामाबाद को बंद कर दे। अब भाई कौन सी तुक बनती है कि फलस्तीन के अंदर अमन हो गया, अब तो अमन हो गया ना, वहां पे मुआहिदा हो गया। अब तो जो इजरायली वहां पे उनके पास जो यरगमाली थे उनको भी फलस्तीनियों ने आजाद करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में 2 खेपें जो वो रिहा हो गई हैं। तो ऐसी टाइम के अंदर आप कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए इस्लामाबाद के अंदर जहां पे अमेरिकन एम्बेसी है उसको हमने गिराव करना है। अच्छा, फिर इनकी जन्म से यह भी डिमांड की गई कि अगर आप हमें इस्लामाबाद नहीं जाने दे रहे तो हमें कम से कम लाहौर के अंदर जाने दें, लाहौर के अंदर जो उनकी कौंसल खाना है वहां पे हमें जाके प्रोटेस्ट करने दें। अरे अगर आपने एहतजाज ही करना है तो वेल एंड गुड, आप एहतजाज करें, आप वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप किसी और शहर के अंदर भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप लाहौर और वाया वहां से इस्लामाबाद आ जाए। अभी आपको पता है लाहौर के अंदर आज जो वो पाकिस्तान की वो टेस्ट सीरीज भी जारी है, मेरे ख्याल में वो अफ्रीका की टीम आई हुई है, साउथ अफ्रीका, उसके साथ पाकिस्तान की अभी जो है वो टेस्ट सीरीज भी जारी है। और ये आईसीसी का इवेंट है और इसके अंदर फिर आपको पता है अगर ऐसे मौके के अंदर कोई मतलब ऐसी कोई इंसिडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है तो इसका बड़ा बुरा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। आपने देखा पहले पाकिस्तान के ऊपर कितना टाइम जो वो बंदियां नहीं है जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, तो ये चीजें पाकिस्तान पहले भी भुगत चुका है। तो कम से कम अगर आपने एहतजाज करना है वेल एंड गुड, आप जरूर करें, लेकिन लिमिट्स के अंदर लेके, लिमिट्स को क्रॉस करते हुए नहीं।